अखियां उड़ीक दियां दिलवा जा मार दे, अखियां उड़ीक दियां दिलवा जा मार दे। या अल्लाह। भाई मियाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मुंशी फैजुल्लाह। जी भाई साहब। तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, उठो जी। और लोगों को इस चश्मे के बारे में यकीन दिलाओ कि दर हकीकत यही वो चश्मा है जो लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करने की अपने अंदर ताकत रखता है। भाई साहब इस बात पर आप नहीं, वो भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं मुसलसल लोगों को बतलाई चला जा रहा हूं भाई साहब। ओहो भाई मियाँ, ये खाली बतलाने बतलूने से क्या हासिल क्या वसूल? जी भाई साहब। लोगों को मौके पे लाया जाए और उन्हें उनकी आंखों से दिखलाया जाए कि ये चश्मा फूट पड़ा है। जी भाई साहब। ये कोई धोखा या फ्रॉड नहीं है, दर हकीकत एक करामत। ओहो भाई साहब, हम लोगों को मुसलसल मुख्तलिफ मिसालें देकर बतला रहे हैं और वो आप बहुत जल्द देख पाएंगे। शाबाश शाबाश। और वो सुनो। जी भाई साहब। क्या वो सामने वाले गेस्ट हाउस के मालिक से जी भाई साहब पत्ती हमारा मतलब है बात तय कर ली? ओहो भाई साहब, पहले तो वो मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको कहा मन जा मन जा मन जा, फिर वही शुरू कर दिया। भाई साहब वो मैंने उसको कहा मन जा, उससे मैंने 20 रुपए पर हेड पर पर्सन तय कर लिया, वो मान गया भाई साहब। चलो ये तो कुछ बात हुई। शाबाश। और बच्चे सलीम। जी सरकार। ये तो बतलाओ, इस वक्त घर के अंदर कितने अफराद ठहरे हुए हैं? कुल 12 अफराद सर। शाबाश। इस बात का खास ख्याल रखना है कि कोई भी मरीज घर के अंदर अदायगी किए बगैर पेशगी ठहरने ना पाए। आप फिक्र ही ना करें सरकार। शाबाश। और बच्चे रफीक। जी पीर जी। एक बात का बेटा तूने बड़ा जबरदस्त तरीके से ख्याल रखना है कि चश्मे की हर वक्त कड़ी निगरानी हो। और देखो ना, कहीं कोई मलाउन उसके अंदर गंद ना घोलने पाए। जनाब मैंने निगरानी के लिए अपने 2 खास आदमी मुकर्रर किए हुए हैं। शाबाश, बहुत खूब बहुत खूब। चलो यहां तक तो सब ठीक हुआ। अटेंशन। मैनेजर कौन है तुम में से? मैं पूछती हूँ तुम में से मैनेजर कौन है? जी मैडम मैं हूँ जी मैनेजर। तो तुम हो मैनेजर? जी मैडम मैं हूँ जी। तो ये सब तुम्हारी मैनेजमेंट है? किसी हद तक जी। किसी हद तक? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नाम नेहाद मैनेजर हूँ जी। ये तुम किसका मुंह चिढ़ा रहे हो? तो मैं अपना ही मुंह चिढ़ा रहे जी। कोई नहीं वो मैं मुंह नहीं चिढ़ा रहा जी, मैं मक्खी उड़ा रहा हूँ, उड़ गई। खामोश। हाँ तो तुम नाम नेहाद मैनेजर हो, तो फिर असली इख्तियारात किसके पास हैं? मैडम असली इख्तियारात तो मालिकों के पास हैं जी। तो फिर तुम काहे के मैनेजर हो? ऐसे जी नाम का मैनेजर। शट अप। उड़ गई है। तो गोया तुम मैनेजर हो भी और नहीं भी। असल में मैडम वसाइल तो सारे मालिकों के पास हैं जी और मसाइल सारे मेरे पल्ले डाल दिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे मैं किस तरह का मैनेजर हूँ जी। कोई अनोखी बात नहीं है, हर तरफ यही कुछ हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तुमने कहाँ से ली है? शट अप। मैं पूछती हूँ ट्रेनिंग कहाँ से ली है तुमने? अनेर नगरी से जी। वो कहाँ पर है? हर जगह मौजूद पाई जाती है जी। क्या मतलब है? वो मतलब मैं बताता हूँ जी कि मतलब ये है कि जी हमने ये ट्रेनिंग ऑन जॉब हासिल की। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो तुम लोगों को आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट? नहीं जी, वो सारे आते हैं सीधी तरह रह के चले जाते हैं जी, ऐसी बात किसी ने नहीं की। नहीं। तो अब कान खोल के सुन लो कि मेहमान हमेशा सही कहता है, मेहमान कभी गलती नहीं कर सकता। हमेशा वही होना चाहिए जो मेहमान कहता है, क्योंकि गेस्ट इज ऑलवेज राइट। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? हाँ जी। गेस्ट इज ऑलवेज राइट। राइट। हाँ जी। थे वाह मुद्रिदा थे
आप लोगों के रूहानी मसाइल का हल भी यही पानी है। आप लोग इसे बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए, फिर इसका कमाल देखिए। कल हमारे पास एक लड़का जिस पर आसिफ छाया था, उसके हाथ मुड़े हुए, मुंह टेढ़ा हुआ हमारे पास आया। हमने उस पर पानी के छींटे मारे, वो ठीक होकर अपने घर चला गया। वाह मुद्दरी दाते। जनाब, आप में से किसी को भी खारिश की तकलीफ हो, आप चश्मे के पानी से नहाएं, खारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जनाब ये तो कुछ भी नहीं है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट का दर्द, गैस और सीने की जलन वाले, हड्डियों और जोड़ों के दर्द वाले, आधे सर के दर्द वाले, और तो और उफारे के पुराने मरीज अल्हम्दुलिल्लाह चश्माए फैज़े आबे हयात से सभी शिफा पा रहे हैं। अरे जनाब, ये वही चश्मा है जिसका पानी पीने से एक गूंगा बच्चा 2 दिन में ठीक हो गया। अब उसे देखो तो चपड़ चपड़ बातें करता है। ये सब आबे हयात का कमाल है। बेबी 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 शमीम भाई कहाँ हो? शमीम साहब को बेबी शमीम कह रही है। शमीम मीठी पाव। जी मैडम, आपने मुझे याद फरमाया। जी नहीं, मैं तो अपनी बेटी को याद कर रही हूँ, बेबी को। लेकिन आवाजें तो आप मुझे दे रही थी। महज खुशफहमी है आपकी। सर, मैडम ठीक कह रही हैं जी। हाँ जी जी, ये हमारी गेस्ट हैं जी। तो हाँ, गेस्ट guest is always राइट right. ये क्या तुम तीनों ने तमाशा लगाया हुआ यहाँ लाइन में खड़े होकर? जी जी। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, चलो अबाउट टाइम, क्विक महाराज। निकलो बाहर यहाँ से। अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम भी शमीम है? जी हाँ। डोंट टेल मी के आपकी बेटी का नाम भी। जी नहीं, मेरी तो कोई बेटी नहीं है और ना ही बेटा है। दरअसल मेरा अपना नाम शमीम है। हाउ स्वीट। मेरा मतलब है अजीब इत्तेफाक है। अच्छा। दरअसल घर में तो उसे हम बेबी ही कहते आए हैं, लेकिन अब जरा बड़ी हो गई है तो उसे असली नाम से पुकारने लगे हैं। नहीं, ये मुझे एक बात बताएं, ये आप किस हिसाब में इस कदर जोर जोर से आवाजें दे रही हैं, वो भी मेरे शौहर को, और ये क्या आपने भिजवाई है वहां तख्ती जैसी हमारे मैनेजर को? क्या मतलब? एक मिनट जरा ऐनक उतारें। ये आपकी शक्ल तो बड़ी जानी पहचानी सी है। कब से जानती हैं आप शमीम को? और किस तरह जो आप बेतकल्लुफी से आवाजें दे रही थी, उसका क्या मतलब है? कहीं आप क्लास फेलो तो नहीं रहे दोनों? खुदा ना खास्ता। खुदा ना खास्ता, मेरी बात भी सुन लो। ये मुझे नहीं बुला रही थी, दरअसल ये मुझे आवाजें नहीं दे रही थी, कुछ सुन भी लिया करते हैं। ओह माशाल्लाह, तो आप यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने मुकद्दर की बात है। सारी जिंदगी हम तो तुम्हें आवाजें दे दे के थक गए और तुम कभी यूं अचानक नमूदार ना हुए। अरे दरअसल ये मुझे अपनी बेटी के बारे में तुम छोड़ो बेटी के किसे, जाने भी दो। जाओ वहाँ काउंटर पे, पता नहीं कौन आदमी आया हुआ, शमीम इतनी बदतमीजी कर रहा है ना, वो किसी से संभल नहीं रहा। जाओ उसको भी तो देखो ना कि बस टाइयां लगा के इधर से उधर टहलते रहते हो। ये काउंटर पे कहा मैंने। अच्छा, अब जाओ भी ना, कमाल है। जा रहे हैं ना? आप क्या मेरे बाजू पकड़ रही हैं जी? अरे रहीला की बच्ची, दाल दाल कच्ची पहचानती नहीं हो? सुमेरा, ये तुम? अरे ये तुम? अल्लाह की कसम, सत्यानाश जाए तेरा बदबख्त। ये क्या हुलिया बनाया, मैंने तो पहचाना ही नहीं तुझे। बस यार, शादी के बाद जरा खुशहाली में इजाफा होता ही चला गया। खुशहाली है इनकी, और ये लट वगैरह। ऐसे कमाल है भाई, कमाल है। शादी कब हुई तेरी? 18 साल की बेटी होगी, अब खुद ही अंदाजा लगा लो। ऐसी बातें यूं अचानक ऐसे आराम से नहीं ना कर दिया करते, तभी ये हाल है इनके लग गई हैं। वैसे कमाल है तेरा, खूब पहचाना तूने, जब मैं तो उम्र भर तुझे ना पहचान सकती। कमाल तो तुम्हारा है यार, बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे नहर के किनारे फिरा करती थी, याद नहीं यूनिवर्सिटी के दिनों में? हाँ हाँ जी, यूनिवर्सिटी, क्या बात है, नहर का पुल। सानू नहर वाले बुलते बुला के, सानू नहर वाले बुलते बुला के, तेरा बमाही किथे रह गया? जी अपना भाई साहब, ये पानी कब आएगा जी? चश्मा तो आध घंटे बाद आएगा, हमारी बारी मुश्किल से ही आएगी। क्यों जी, मुश्किल से क्यों आएगी जी? अंदर झांक के देख लें, मैदान तो पहले ही भरा पड़ा है, हमारी बारी कहाँ से आएगी? किधर झांक के देखूं जी? अंदर झांक के देख लें। अच्छा, उधर ग्राउंड में झांक के देखे ना जी, आप अंदर कह रहे हैं। लगता है कि आज इस घड़े की किस्मत में पानी नहीं है,
इसकी किस्मत में बजना है और मैं बजा रहा हूँ। ये देखें, मिलादा करें जरा। अनु नैन वाले बुल ते बुला के, अनु नैन वाले बुल ते बुला के, ते जीरा मेरी कहाँ रह गई। ये देखिए कितनी बेवकूफ लग रही है ना। ये देखो जरा रहीना, तुम्हें याद है ये तस्वीर हमने फेयरवेल की दिन उतरवाई थी? फेयरवेल से मुझे याद है, तुझे वो वाकया याद है? वो जाहिद गंजा था ना, वो एंगल बनाते बनाते यूं करता पीछे नहर के पुल से गड़ाम नहर में, और उसकी जब उतर गई तो पानी के अंदर तैर रही। और असल बात तो यह है कि मुझे तो उस दिन पता चला कि जाहिद विग लगाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो विग लगाता है। शमीम, तुम यहाँ क्या कर रहे? नहीं, मैं वो वैसे ही आया था। वो असल में दरअसल ये वो नहीं, वो अपना रैम्बो मैं उसको देखने आया था। तुमने तो उसे कहीं नहीं भेजा? नहीं, मैंने उसे तो कहीं नहीं भेजा, लेकिन तुम्हें भेजने का इरादा है। नहीं तुम जाओ ना काउंटर। क्या करते हो वहाँ काउंटर पे? इतना रश पड़ा हुआ है, तुम यहाँ खड़े हो खामखा औरतों की बातें सुन रहे हो। तुम जाओ बस, अच्छा काउंटर पे जाओ ना। अच्छा जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो देख लो। हाँ, कैसी 20 साल पुरानी तस्वीर में भी बिल्कुल आज जैसी लग रही हो। मैं वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे लंबे बालों को क्या हुआ? हाय, वो बड़ी एक दुख भरी दास्तान है, मत पूछ। तुम्हारे उन बालों से भी लंबी जो टखनों पे छुआ करते थे। तुझे याद नहीं क्लास फेलोज तुझे क्या क्या छेड़ते थे? याद है? जुल्फे बंगाल। मुझे याद है जरा जरा। तो फिर क्या हुआ उस जुल्फे गिरागीर को? बस मैंने बताया ना कि वो हमारे मियाँ है ना शमीम, खैर से लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, ये क्या तुम लंबी सी झाड़ू लटकाए फिरती हो? चलो चल के कटा। वो डॉक्टर लोग भी तो कमाल है ना, कमाल चीजें हैं। उसने कह दिया जी ये मैं बड़ी थान पान होती थी दुबली सी, उसने कहा ये सारी एनर्जी जो है ना ये बाल खा जाते हैं। और शमीम को पसंद है जरा बड़ा बदजौक है। बस फिर भी मुकद्दरों की बात है, बस उसे मोटी मोटी औरतें पसंद है, तो उसने कहा तुम बाल। देखें जी, अगर इंसान है ही फानी तो फिर क्या करेगा पीकर आबे हयात का पानी? नहीं जी, इस शर्त पर हम आपको कमरा नहीं दे सकते जी। खुदा हाफिज जी। आबे हयात। और यार बाबू नवीद, मैं सलाम पेश कर सकता हूँ? एक मिनट। यार क्या हो गया तुझे यार? वालेकुम सलाम जी। शुक्र है आप आबे हयात नहीं लेने आए। कौन सा आबे हयात? अजाब बना हुआ है जी। ये सामने कोठी वालों ने मशहूर कर रखा है कि उनके बाग में एक चश्मा फूट पड़ा है जो हर मर्ज का इलाज है, जो हर दुआ की ताबीर है। क्यों भाई? ओ यार बाबू नहीं, और तुम हाँ क्यों मुखालफत करते हो यार उनकी? काजी साहब, हम लोगों की तो आदत है भेड़ चाल, जड़ा एक साइड टुरे सारे पीछे टुर पैंदे। ओ यार बाबू नहीं, और तुम्हें कोई नुकसान तुम नहीं ना पहुंचा रहे बोलो? देखें जी काजी साहब, अगर एक बंदा बीमार है तो उसको दवा की जरूरत है, उसका इलाज करवाया जाए, चश्मे के नाम पर लूटा तो ना जाए ना। चलो यार रहने दो, गुस्सा जाने दो यार। और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे? हैं? बस ठीक है जी, आप सुनाए। और सुनो, एक इधर आओ, मेरी बात सुनो जी। यार मेरा मशवरा ये है कि तुम एक गिलास पानी पी ही लो, हो सकता है तुम्हारी ये जो महदूद अकल है ना लामहदूद हो जाए। कहीं आप भी तो आबे हयात नहीं लेने आए? ओ यार इसीलिए तो इधर आया, टू वेरी फ्रैंक बी। चाबी दो ना। ये ले चाबी और एडवांस दें। ओ यार एडवांस बड़े हैं मेरे पास यार, ये रखो, पूरा 100 रुपया रखो है। क्या तू कभी तेरी पहेलियां बुझाने वाली आदत ना गई? साफ बात करना। अरे तुझे वाकई कुछ पता नहीं है? नहीं, वो तुम्हारे घर के सामने रहते ना मुंशी फैजुल्ला। कौन मुंशी फैजुल्ला? वही वाला मोटा सा। तो क्या है उसे? उसकी कोठी के लॉन में चश्मा फूट पड़ा है। हाँ, चश्मा फूट पड़ा है। किस किस्म का? क्या? बस अल्लाह की कुदरत है। कोई कहता है कि जमीन के नीचे मादनियात और नमकियात हैं, कोई कहता है कि ये किसी पीर फकीर की दुआ है। असल भेद तो अल्लाह ही जाने ना कि क्या बात है। लेकिन एक बात है कि जो कोई उस चश्मे का पानी 1 हफ्ते पी ले ना, उसका हर रोग, हर दुख, हर बीमारी गायब हो जाती है, बल्कि हर मुराद पूरी हो जाती है। ये क्या करते हैं शमीम? देखा तुमने?
मुझे इधर कामों में उलझाए रखना, मुझे पता ही कोई नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सारा वक्त काउंटर पे जा पीछे 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 शमीम शमीम करते हुए जिंदगी गुजर गई। मैं आज ही जाती हूँ वहाँ, तुम देखो तो सही। जाओ जाओ। हाँ, मेरे बाल फिर से उसी तरह में, मैं नहीं चाहती मेरे बाल वैसे ही बनना है मैं हीरो, नहीं करना कोई कम। मैं साहब जी, हाँ जी। वो ना जी शमीम साहब आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं जी नीचे काउंटर पे बड़ा रश है, फौरन नीचे तशरीफ लेके आए। आ गया बुलावा, जाओ तुम देखना, मैं आज ही जाती हूँ वहाँ। और चलो। फिर मैं कैसा वहाँ से ना पानी पड़ के देते हैं? नहीं नहीं, वैसे ही दे देते हैं। कोई तवीज वगैरह? नहीं नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। चलो जो भी है मैं जाके पता तो करूंगी ना। चलें मियाँ जी, याद पढ़े करो। रखना। हाँ। आगे चलें, आगे चलें, चलें जी। ए, तुम किधर जा रहे हो? हाँ जी, तुम क्या चल दिए? वो वैन साहब जी रैम्बो बिजी, यस। ये क्या नाम बताया तुमने? माय नाम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। नाम तो कुछ सुना सुना लगता है और शक्ल भी जानी पहचानी लगती है। मैं कल से सोच रही हूँ कि तुम्हें पहले कहाँ देखा है। वैन साहब जी, जो मुझे आप समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ, जो आप नहीं समझ रही मैं वो हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये वो जो आप जिसका जिक्र कर रही है ना, वो हॉलीवुड का जो वो रैम्बो है। अब देखें, इत्तेफाक से उसकी शक्ल मुझसे काफी मिलती है, रिजेम्बलेंस करती है। रिजेम्बलेंस करती? हाँ जी, वो शक्ल का फायदा उठा रहा है, मैं इधर कूड़ा उठा रहा हूँ। फर्क सिर्फ बेगम साहब जी ये है कि उसके पास ना गाड़ियां, कोठियां, स्टेन गने, मेरे पास सिर्फ एक वेपर, 2 ये तितलियां और ये लिबास जाती प्रैप्टी है। मैं नौकर पेशा आदमी। बेगम साहब जी, आप हुक्म करें, काम क्या है? ऐसा करो कि जल्दी जल्दी बेबी को तलाश करके लो। वो सुबह से सैर के लिए निकली हुई, अभी तक नहीं लौटी। चश्मे का टाइम होने वाला है। अच्छा, वो बेबी को जी बेबी मैं लेके आता हूँ। बेगम साहब जी, आप ही चश्मे पे जाती हैं? अरे मुश्किल तो ये है कि चश्मे का टाइम सिर्फ 4 से 6 बजे तक है। अच्छा, उन्हीं 2 घंटों में कोई फैज हासिल कर ले तो कर ले, बस। ये चश्मा है कि कमेटी का नलका? भाई अफवाह तो मैंने भी सुनी है कि आपके लॉन में चश्मा फूट पड़ा है, चश्मा फैज, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था। एक रात, पिछली जुमेरात की बात है कि मैं सोया तो रात को ख्वाब में सब्ज़पोश बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे कहा, जा 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 जा, मैं तो सीना ही बोलूं। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा, जा बच्चा, तेरे घर से चश्मा फैज फूटेगा। मैं सुबह उठा, लान में गया तो क्या देखता हूँ, आन की आन और शान की शान में कि चश्मा फैज फूट चुका है और उबल रहा है। कहाँ से चले आ रहे हैं? ये अजीब मुसीबत की बात है। ये इनको कहाँ इनको ठहराना है? भाई ये दोनों टेंट के केस हैं। आप टेंट के केस हैं भाई, ठीक है। और आपने कल ठीक 4 बजे चश्मे पे आइएगा और वहां पानी की छींटे मुंह पर मारिएगा। आपको जो डरावने डरावने ख्वाब आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। हम जाते हैं, वो 360 रुपए वाला केस है। चलिए 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 चलिए, सॉरी चलिए, 360 कमीशन। चलिए 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 शाबाश। ये तुम किधर जा रही हो भाई? मैं हाँ? शमीम, वो मैं जरा मसरूफ हूँ आज 4 से 6 बजे तक, तो तुम जरा काउंटर ये सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जरा मसरूफ हूँ। ये काहे की मसरूफियत है आपकी? शमीम, वो चश्मा है ना? हाँ, वो चश्मा है। तो मैंने कहा कि क्या हरज है, देखो चश्मे पे है ना, खास हाँ, चश्मा है, तो मैं भी जरा वहाँ होया। तो तुम क्या करोगी? अच्छा, तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई हो? नहीं, उन्हीं लोगों का क्या मतलब है शमीम? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मेरे इतने लंबे बाल हुआ करते थे, मेरा दिल चाहता है मैं अब भी जाऊँ, मेरे बाल है ना, इन पे ऐसे करके छींटा मारूं फिर से। अच्छा सुनो मेरी बात, लेकिन कोई बात है भला? गोया के कम बख्तों ने हमें इस झोंपड़े में लाके फेंक दिया। भाई हम अपनी कोई किताब तो नहीं भूल गए यहाँ? भाई बखुदा देखो, हम यहाँ अपनी कोई किताब तो नहीं भूल गए। दरअसल हम दोपहर के वक्त कैलुला करने से कबल थोड़ा सा मुतालिया, खातून मोहतरम तशरीफ फरमा है। बैठिए। ये टेंट मेरा जाती है, बेंच गालबन पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आप शायद ये सोच रही हो कि हम बगैर से इलाज मुआवजा इस दूर उफ्तादा मुकाम पर तशरीफ लाएं। बकौले शायर गोला मारे आप शायर को कुछ अर्सा 1.5 माह से
तबीयत की चौंचाली और मिजाज का चुलबुलापन मान पड़ रहा था। माथा ठनका कि कहीं ये सुस्ती, काहली और बेजारी मुस्तकिल किस्म की बेरगबती में तब्दील ना हो जाए। चुनांचे हिफ्ज़े मातुकद्दम के तौर पर तब्दीली आबो हवा के लिए इधर तशरीफ ले आए ताकि इस चश्मा फैज के आबे रवा से लुत्फ अंदोज हो सके। आप कैसे तशरीफ लाई यहाँ? जी मैं तो अम्मी जान के साथ आई। अच्छा अच्छा, वालिदा माजिदा भी तशरीफ लाई है। क्या नंबर कमरा है आपका? अरे भैया क्या बदतमीजी है। पानी का टाइम खत्म हो रहा है जी, फटाफट करें। नहीं हमें और केसेस भी लेके जाने, जल्दी से लमला लेट हो जाए। लमला लेट मगर एक तंदुरुस्त तो तवाना जवान फिक्र जवान हिम्मत से उसको इस तरह स्ट्रेचर पर ले जाना, आप कहाँ की शरावत है भाई? आपने स्ट्रेचर मंगवाया नहीं था जी? मगर मगर वो मगर का टाइम नहीं है, लमला लेट हो जाओ बस। सही है सर। अपना वो बेबी साहबा आप इधर बैठी हुई हैं ऐसे करके, आपको पता ही नहीं है आपकी अम्मी आपको ढूंढ रही हैं। वो ना वो लेके आई है, वो आपे हाथ का पानी नहीं है, वो आप जाए मुंह पे छीटे मारे फ्रेश हो जाए। ओहो वो टाइम इज शॉर्ट, लाइफ इज वेरी वेरी लॉन्ग। आप ऐसा करें अपनी अम्मी के पास जाए। चक्कर है किधर है? उधर छोटा उधर तुम किधर खिसक रहे थे? हम अपने पैरों पर चलकर चश्मे आप तक जा सकते हैं। हाँ छोड़ दे हमें बस, हाँ छोड़ दे। हाँ तो फिर ये आपने स्ट्रेचर क्यों मंगवाया था जी? भाई ये तो यूं ही एहतियातन। हाँ तो फिर एहतियातन तो फिर इसी में बैठे रहे। वरना हमसे किसी टाइम ही कोई भी बेहतियाती हो सकती है, हमारा पता नहीं होता। क्या रैम्बो? यस बॉस। ये केस डिंगा लग गया। तो फिर तरकीब नंबर 421। हाँ गिरदा है वो क्या पटखा? एक और आ गया। क्या होता है कोई इंसान नहीं था भाई। एक और है, लाइन में। बैठ गए। बाबा जी। हाँ जी। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं जी? हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर मैं भी कोई विश करूं जी? माशाल्लाह जरूर करो। इस पानी में वो सिक्का फेंकना पड़ेगा जी? सिक्का नहीं, यहाँ नोट चलता है। नोट चलता है जी? तो नोट इसमें मैं फेंकूंगा वो तो गीला हो जाएगा, क्या फायदा? हाँ। इसीलिए तो हम नोट झोली में डालते हैं, पानी में नहीं। कम से कम 50 का नोट चलता है। वो अपना बाबा जी पैसे तो नहीं है मेरे पास। चलो हक़ हमसाये की भी कोई चीज होती है, तुम विश करो। वो काय हमसाएगी? ओ अपने नजदीकी मैं विश करूं जी? ओ इनी मिनी नमो माय विश कम सच ट्रू। यस होगी। ओए वो बेगम साहब जी आ रही हैं गुस्से में। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम जी आपको ढूंढने आए थे जी। तो बड़ी सारी एक बोतल मैंने हमसायों से मांगी है, वहाँ पड़ी है, वो लेके आना है। उसमें वो पानी भराना है, करामत वाला, समझ गए ना? हाँ जी मैं ले आऊँ। अच्छा जी, तो ये बोतल उठा के ले आएगा जी, मैं वो लेके जाता हूँ जी। अच्छा चल तू जा। साईं जी वो बेगम साहबा ने जैसा कि फरमाया है वो बोतल आ चुकी है, और आप उसमें पानी मेहरबानी करके अगर भर दें आबे हयात, तो वो मेरे बालों का मसला। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, आप बेफिक्र हो जाए। बेगम साहब जी वो इतने से पानी के ना ये बाबा जी 50 रुपए लेते हैं, और आप वो जो छोटी सी बोतल आई है ना, वो इतनी छोटी सी, वो मैंने देखी है, उसमें तो कटो कट अपना 15-20 किलो पानी आ जाएगा। तो ये तो 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा, कैसे देंगी आप? ज्यादा फजूल बातें ना किया करो, काम से काम रखा करो। अच्छा जी। और बोतल उठा के लानी है। अच्छा। ना उठे तो 2 मजदूर करा लेंगे। साहब जी फिक्र ही ना करें, मजदूरों की क्या लोड़ है। आफ्टर का माय नाम इज रंबो जान रंबो कॉकरोच किलर। यार ये कैसा गेस्ट हाउस है? देखना भाई कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए हम लोग।
यार आजकल ऐसे भी ऐसी ही वीरान जगहों पर होते हैं। कमाल है, एक तरफ हजूम और दूसरी तरफ मगमूम। यार इंतजार कर लें, बगैर तहकीक के बोलना हम सबकी खास आदत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है कि ये लोग भी आबे हयात के चक्कर में मसरूफ हों। चलो तो फिर हम सब भी वहीं चलते हैं। चलो यहीं आ जाएंगे। चलो। हाँ जी, किसी चीज की जरूरत है जी? ए मिस्टर, हाँ जी, देखो भाई, नवाला हालत में अटका जा रहा है। हाँ जी, आप हमें पानी क्यों नहीं ला के देते, बताइए। एक मिनट, ये जग में पानी पड़ा हुआ है, आप जरा पहले अपनी ऐनक साफ करें। मेरा ख्याल है आपकी आंखें इजी फील कर गई। हम ये पानी पीने से इनकार कर चुके हैं। हमें चश्मे फैज का ताजा पानी मुहैया किया जाए। चश्मा अच्छा, फैजुल्ला साहब वाला वो चश्मा, तो फिर जाए खुद जाके पानी पी ले। बहम रसानी है आपका बंदोबस्त होटल की इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आप होटल की मैनेजमेंट से कहिए कि हमें चश्मे फैज का ताजा पानी मुहैया किया जाए। अच्छा बात हुई है। अब इधर हम बात जी, देखिए, ये सड़क पार तो चश्मा है, आपको कौन सा कुकाफ से लाना पड़ता, फिर आप पानी क्यों नहीं लाके देते? हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जी? देखिए, हम चाहते हैं कि हमें खाने के साथ चश्मे का पानी फराहम किया जाए, और ये आपका इंतजामी फर्ज भी है। फिर आप हमें वो पानी मुहैया क्यों नहीं करते? ना जी, मैं ना मानना जी, हमारा उस पानी से क्या ताल्लुक है जी? देखो, इस वक्त ये गेस्ट हाउस उसी पानी के दम से चल रहा है। ये सारे कस्टमर चश्मा फैज की वजह से यहाँ ठहरे हुए हैं, वरना किसी को अपने पैसे जाया करने का कोई शौक नहीं है। आपके खामोश कराने से कुछ नहीं होगा। बेबी की वालिदा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। इस होटल में तमाम लोग सिर्फ चश्मे फैज की वजह से क्याम पजीर हैं। देखिए, ये गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हर मेहमान का मुतालबा है, जो किसी कीमत पर ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि गेस्ट इज ऑलवेज राइट। मोअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, जी फरमाइए। आपसे नहीं कहा, आप बैठ जाइए आराम से नीचे। अब ठीक है। मोअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं चश्मा फैज से आप लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकूं। आप इस सिलसिले में मेरे साथ आइए और मालिकों से डायरेक्ट बात करने आइए। चलिए, आप लोग चलिए, आप चलिए भी, आप भी चलिए। दरअसल हमें ना झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं है। गालिबन आप भी काफी अमन पसंद वाकया हुई तबन। जी जी, देखिए बेगम शेख, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चश्मे का पानी मुहैया करना मेरा या हम में से किसी का काम है। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट। नॉट ऑलवेज, नॉट इन दिस केस स्पेशली। यहाँ कम से कम इस वक्त गेस्ट इज नॉट राइट। देखिए, अगर आप अपने लिए चश्मे का पानी मंगवा सकते हैं तो फिर कस्टमर्स के लिए क्यों नहीं? मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमने अपने लिए चश्मे का पानी नहीं मंगवाया। मैं तो बिलीव ही नहीं करता इस चश्मे के पानी के केस में, और मैं तो कभी मंगवाता ही नहीं है चश्मे का पानी को। नहीं कुछ नहीं भाई, मुझे ऊपर जाओ, सीधा ऊपर चला जाना। सर जी, आज तो मैं किसी ना किसी तरह ये ले आया हूं जी पानी, थक गया हूं। वैसे सर, ये एक बंदे का काम नहीं है। सर जी, आप ऐसा करें जी, मुझे ना जी वो एक पी वाली रेडी नहीं होती वैसे जो उठा के उसमें रख के लेके आऊंगा ये पानी। वो पानी जो है ना, ये मैंने तो नहीं मंगवाया ना, हमने तो नहीं मंगवाया ये पानी। हाँ जी बिल्कुल, हमने नहीं आपने मंगवाया। तो नहीं मंगवाया पानी। अगर आपने नहीं मंगवाया तो फिर हमें दे दीजिए। मुझे नैत कर दीजिए। चुप, एक मिनट, किधर गया पानी? पानी कहाँ है? वो शेरवानी वाला भैया ले गया। शराब पकड़। किधर गया? बेगम जी भी मुझे मारेगी।
ये क्या हिमाकत है? कहां से निकाली ये तस्वीर तुमने? तुम्हें क्या, मेरी सहेली ने दिए मुझे, 20 साल से उसने संभाल के रखी हुई थी। देखो, ये माजी की यादों को दोहराने से क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया। वैसे ये तस्वीर मिली कहां से तुम्हें? बताया तो है, मेरी सहेली ने दी, हुमैरा ने। कौन सी सहेली? वही बेगम शेख? 20 साल से उसने संभाल के रखी हुई थी। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि बिजनेस इज बिजनेस। वो यहां पे इस गेस्ट हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर है, बस। जी नहीं, वो कस्टमर नहीं है। 20 साल पहले वो और मैं हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे और उसने हर पल मेरा साथ दिया। और यहां उसने हर पल मेरा जीना अजाब कर रखा है, दोबर कर रखा है। इंसिस्ट करती है, हर वक्त बजिद है, कहती है कि मुझे चश्मे का पानी पिलाओ, मेरे लिए चश्मे का, सबके लिए पानी मुहैया करो। यह हमारा काम है। चश्मे का पानी नहीं तो हम क्यों? ये क्या बात है भला? चश्मे का पानी तो हम नहीं मुहैया। और सुनो, तुम ये जानती हो कि उसने और क्या किया? मैंने रैम्बो से कहकर इतनी बड़ी बोतल में ना तुम्हारे लिए चश्मे का पानी मंगवाया। उसने क्या किया? रैम्बो चश्मे का वो बोतल लेकर आ रहा था, उसने उस पर जुमला करवा दिया। मेरा मतलब है हमला करवा दिया उसने। हाँ। अब मुझे पानी नहीं मिलेगा ना। ये थी इसी तरह की, ये कुटनी थी पूरी, तुम्हें पता है? ये सब लोग इसको कहते फप्फे कुटन, इधर की उधर लगाती थी, उधर की इधर लगाती थी। और तुम्हें पता है, दी जमालो इसका नाम था। मैं अभी जाके मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। मैं ये मतलब नहीं था मेरा कहने का। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, देखो ना, कस्टमर की इंसल्ट तो हम नहीं कर सकते। हम उसे समझा बुझा कर, अच्छी, मैं उससे बात करूंगा, समझा कर उसको मैं बता दूंगा सारा कुछ। तुम फिक्र ना करो। क्या कहां समझा दोगे तुम? उसके कमरे में हरगिज नहीं जाओगे। देखो, मैंने कब कहा है कि मैं उसके कमरे में जा रहा हूं? भाई मैं उसको यहाँ लॉबी में, लाउंज में बुला कर ना उसको अच्छी तरह से समझा। कोई नहीं, लाउंज में भी तुमने हरगिज नहीं बुलाना उसे। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर है सारे फसाद की जड़। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। तुमने तो मेरे सारे एल्बम जाया कर दिए ना। अब ये मेरे पास रहेगी। मैंने दी थी उसको 20 साल पहले, बस मैंने वापस ले ली। देखो, ये तस्वीर जो है, इससे माजी की तल्ख यादें सताती रहेंगी तुम्हें। माजी की यादें तल्ख तो नहीं होती शमी। माजी की यादें तो बहुत हसीन होती, खूबसूरत। मेरी बात सुनहरी। सुन, मैं तुम्हें बता, जब आदमी को, किसी इंसान को अपना माजी जो है ना, वो खूबसूरत, सुनहरी और अच्छा लगने लगे ना, तो समझ लो कि वो बूढ़ा हो गया। नहीं, हम बूढ़े नहीं हुए, तुम बूढ़े नहीं हुए। हम क्यों बूढ़े हो जाएंगे? बूढ़े तो वो लोग होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, बच्चे उनके जवान होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, पोते, नवासियों, सबके बगैर हम कैसे बूढ़े हो सकते हैं? नहीं शमीम, ये हमारे खाने पीने के दिन है। नहीं, हम बूढ़े नहीं हो सकते। खुदा हाफिज। सर मेरी बात तो सुने सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुने आप।
अरे भाई वह मेरी शर्त तो पूरी करवा दीजिए भैया। मैं नाई की दुकान खोली हुई है। मुझे नहीं पता। चलो भाई साहब, अब तो जी अपना वो 7 बजे भी पानी आना शुरू हो गया चश्मे का, और ये 2-2 शिफ्टों में कमा रहा है मुंशी। यार ये जब 7 से 7:30 बजे तक वहां चश्मा चलता है तो हमारे गेस्ट हाउस का पानी क्यों बंद हो जाता है? और जब शाम 4 से 6 बजे तक ये चश्मे का फ्रॉड चलता है फिर भी गेस्ट हाउस का पानी काट हो जाता है। सुना है अब चश्मे ने फुहारे की शक्ल इख्तियार कर ली है। भानवी साहब वो मुंशी नहीं है, उसने वहाँ 1 मिनट के नहाने के ना जी वो उसने बनाई हुई है जगह, 500 रुपये लेता है। और हैरत की बात है लोग नहा रहे हैं। यार हमारे कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो गया है। मुस्तकिल कस्टमर वैसे ही चले गए हैं, जो अब नए आए हुए हैं उनसे पैसे मुंशी लेके खा गया है। हम क्या करें यार, हम तो बर्बाद हो गए हैं। भानवी साहब डन मेरा ख्याल है मैं आज अपना मिशन इन्फॉर्मेशन पूरा करूं। लेकिन आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यार इससे शमीम साहब से पहले परमिशन लेना जरूरी है। डन शमीम साहब को पता ही नहीं चलेगा, उनको वो हो गया है ब्रेकअप। ब्रेकअप? हाँ नहीं वो ब्रेक डाउन। उठो नर्वस ब्रेक डाउन होता है यार, वो उनको पता ही नहीं चलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सप्लाई करना पीछे हटो, चलो तो मुझे खा दो मुझे। अपना की ना आजकल दे रहा है अनवर खाना वाला जनाब। अब मुझे पता है मैं कि बच्चा नहीं हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आए लाइन में लग के सीधी तरह खड़े हो जाओ। ये आबे हयात दर्जावल है, कमखौल नहीं है। सीधा 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 शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब लेवल ओ दर हकीकत बात यह है कि लेबल छप के आ चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो सप्लाई शुरू कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सप्लाई तो बेशक शुरू करें जी, मगर थाने की सप्लाई में फर्क नहीं आना चाहिए। मैंने वैसे जब से पीना शुरू किया है मेरे 28 तबक रोशन हो गए हैं। 14 होते हैं 14 तबक आम आदमी के होते हैं, मेरे 28 तबक है। वैसे मैं तो कहता हूँ मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी तरक्की होने वाली है। मैं तो कहता हूँ डीएसपी साहब को 4-6 बोतलें भिजवा देनी चाहिए। तुम्हें यकीन है कि ये मशीन बिल्कुल सच कह रही है? अजी खातून मोहतरम, अभी चंद घंटे कबल हमने खुद ये वजन करने की मशीन बजाते खुद बाइफ्ज़े 1100 रुपए खरीद फरमाई है। हुक्म हो तो रसीद पेश कर दें हम। नहीं, लेकिन जो वजन ये मशीन बता रही है उस हिसाब से तो हमारा यहाँ आना बेकार रहा, ना आपके वजन में कमी आई और ना मेरे वजन में इजाफा हुआ। वो गुजारिश की ना कि ये मशीन जो कुछ बता रही है 100% दुरुस्त फरमा रही है। लेकिन ये मशीन खराब भी तो हो सकती है। हाँ वो तो सब कुछ सकता है मोहतरमा, लेकिन ये मशीन अपनी दुरुस्ती में पाए सबूत तक पहुंच चुकी है। वो किस तरह भला? वो इस तरह कि ये 5 किलो का बाट अगर मशीन पर रखा जाए तो मशीन भी 5 किलो ही बताएगी। मुलाहिजा कीजिए, मशीन भी 5 किलो ही का ऐलान कर रही है। What is your name today and tomorrow? बल्लो। आजकल अनवर खाना वाला जनाबे अली। मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और तुमने मेरा इतना कीमती पानी माउथ में से गिरवा दिया। ओह ये तुमने आला कत्ल सील क्यों नहीं किया? ये कत्ल जो हुआ है वट्टे से हुआ है कि तकड़ी से हुआ है? ना जी ना, कत्ल शतल नहीं हुआ। अच्छा ये लोग आए हैं, इन्हीं का सामान है। बिस्मिल्लाह वेलकम। सिट डाउन। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मोहतरमा, क्योंकि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। अच्छा तो मालूम होता है कि शिकायत आप तक पहले पहुंच चुकी है। शिकायत? और शिकायत नहीं है जी, ये आबे हयात है मैडम, दर्जा अव्वल। इसके पीने से, इस बाबरकत पानी के पीने से कमजोर आदमी सेहतमंद हो जाता है और मोटा आदमी स्मार्ट हो जाता है। सेम टू मी, मेरा तो पूरा खानदान ये पानी इस्तेमाल कर रहा है जी।
बस एक आपको राज की बात बताऊं, इस पानी के पीने से मेरा 6-7 पौंड वजन कम हो गया। तो आप इस फ्रॉड का खात्मा करने की बजाय इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। मुझे आपके अफसरान से बात करनी ही पड़ेगी। बात करें, जमजम करें मगर इस बाबरकत पानी आबे हयात के खिलाफ कोई बात ना करें, क्योंकि तमाम महकमा इसी पे लगा हुआ है। आपकी बात कौन सुनेगा? ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि मेरी बात कौन सुनता है। ये नहीं कि गोया कि आप हमें हुजूर बैठने को भी नहीं कहे। आप कुछ कह रही थी। जनाब, डीएसपी साहब का आदमी ये बोतलें वापस कर गया जी। हुक्म दे तो तहसीलदार साहब को भेज दूं, वहां से 6-7 दफा फोन आ चुका है। और डीएसपी साहब ने ये पानी, बाबरकत पानी, वापस क्यों भिजवाया? सोचने की बात है। मेरे ख्याल उनको रास नहीं आया होगा। वैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और उधर उस भाई से बात तो करे ना। ओए, इसका ख्याल रखना। किरली, हटिए आगे से। यानी गोया कि आप भी। Can I speak to DSP, please? क्या है टे? हाँ जी, क्या है जी? रैम्बो, मैं रैम्बो, ये मुराद। कुछ नहीं हुआ, आप सो जाए आराम से। ओए, तुम मुंशी फैजुल्ला के घर जा रहे हो या मरीख पर जा रहे हो? बानवीत, आज हम आगे याद का पांडा फोड़े ही फोड़े। बानवीत, आज पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। यार, अगर किसी ने पहचान लिया तो फिर? नहीं पहचान लिया। ये किसकी है? ये देखें, ये किसकी है? हेलो, हाँ डिवीजन भाई, वो मेरी SHO से बात करवाएं। मुरादे,
ऊपर मैं देख के आया हूँ। अच्छा। बड़ी सारी पानी छिकने वाली मोटर लगी हुई है। अच्छा। और उसका कनेक्शन मलहे की ना जो बड़ी पैप है ना, मेन पैप से। ओए मैं समझ गया हूँ। अच्छा मैं समझ गया हूँ, इसने अंडर पाइप बिछाया हुआ है, सुबह शाम पानी खोल देता है, इसका चक्कर है चश्मा। इसलिए पानी काट हो जाता है। हाँ ये चक्कर है। ऐसा करते चुप ऐसा करते हैं, पता करते हैं जाके। चला खुदाई करते हैं। ठहर जा चल आ जा। इधर इधर ये अच्छा चुप चुप चुप। मुरादे, ये देख आबे याद चश्मा फैज। ओए चश्मा फैज मुंशी फैज। मुरादे, ऐसा करते हैं, पुलिस को इतला देते हैं। और ज्यादा फुर्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है। पुलिस इज ऑलवेज हियर। मैं मौजूद हूँ बल्लो। नहीं सर जी, वैसे ये फुर्तियां आप कभी कभी दिखाते हैं। बकवास नहीं कर रहा है। और तुमने किसी की जाती मलाक में दाखिल होकर उसके लॉन को तहस नहस कर दिया। मैंने तुम्हें रेड हैंडेड सुर्ख हाथों गिरफ्तार किया है। ओए खुदा बख्श, वैसे जरा हथकड़ी लगा ना। हथकड़ी है क्या जनाबे आला? तो चलो एक को हथकड़ी लगा लो, दूसरों को मैं मुंह जुबानी गिरफ्तार कर लेता हूँ। इनाम की जगह हवालात? नहीं। खबरदार, कोई शख्स भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। आपको इनाम जरूर मिलेगा। मुझे सारे मामले की मुकम्मल रिपोर्ट मिल चुकी है। यह कोठी घेरे में ली जा चुकी है और कोई शख्स भी यहाँ से भागने की कोशिश न करे। आप लोग हमारे हेडक्वार्टर चलिए, इनाम आपका इंतजार कर रहा है।